अपनी चर्चा आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित कोमट साहब जी का जीव कांड कर्म कांड के आधार से संग्रहित गुणस्थान प्रवेशिका के दूसरे गुणस्थान की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ठीक है बात। कल ये बताया था कि साधन सम्यक गुणस्थान, देखो इसको सम्यक भी कहा, साधन सम्यक गुणस्थान का नाम तो साधन है, लेकिन इसके साथ सम्यक क्यों जोड़ा कि इस गुणस्थान में आने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। पहली बात तो ये गिरते हुए आता है ना, वो सम्यक से च्युत होते हुए आता है, और अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, अभी मिथ्यात्व में पहुंचा नहीं है, इसलिए अभी उसको साधन सम्यक की संज्ञा दी। मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा वो जीव, लेकिन ये नियम है कि जो जीव इस साधन गुण स्थान में पहुंचेगा वो नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त होगा। समझ में आ गया? इसलिए तो इसको यहाँ पर क्या कहा है, साधन सम्यक को कहा है। अब कल अपन ने चर्चा भी करी थी, क्या करी थी, साधन शब्द का अर्थ किया था ना, सा प्लस आसाधन। सा माने सहित और आसाधन मतलब विराधना। किसकी विराधना करी? सम्यक की। किसके उदय में होती है कि जब जीव को प्रथमोपशम सम्यक होता है, उस काल में जीव के क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए तो वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो एक शिष्य को प्रश्न हुआ कि भैया आप सम्यक की विराधना तो मिथ्यात्व के उदय से होती है क्या? सम्यक की विराधना किसके उदय से होती है? मिथ्यात्व के उदय से होती है। और आप कह रहे हो कि अनंतानुबंधी के कारण सम्यक की विराधना हो गई। नहीं, ये बात समझ। मिथ्यात्व किसकी, मिथ्यात्व रूप अवस्था किस कर्म के उदय में रहती है जीव की? कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में। ठीक है ना? चारित्र मोहिनी का उदय तो अलग है। दर्शन मोहिनी के उदय में श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है, और चारित्र गुण के चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में चारित्र गुण का विपरीत परिणमन होता है। और आप अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी भी कषाय का उदय आने पर कह रहे हो कि जीव सम्यक की विराधना कर देता है, तो क्यों, ये कैसे कह रहे हो? नहीं बात नहीं बात समझ। देखो, अग्नि का स्वभाव क्या है? गर्म, और जल का स्वभाव क्या है? शीतल ठंडा। ठीक है ना? ऐसे दोनों के अलग अलग है ना कार्य, इसका शीतलता, इसका उष्णता और इसका शीतलता। ठीक है? ऐसी दर्शन मोहिनी कर्म का उदय में तो क्या होता है, जीव को मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोहिनी के उदय में क्या होता है, जीव को मिथ्या चारित्र होता है। समझ में आएगा? यहाँ मिथ्या दर्शन, यहाँ मिथ्या चारित्र। समझ में आ गई बात? लेकिन आपने कहा कि जीव के अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आ जावे तो उसके सम्यक की विराधना हो जाती है। वो कैसे? तो यहां पर कहते हैं कि आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला, आपको पता है षट खंडागम एक ग्रंथ है कि नहीं? किसने लिखा था? कि भूत बलि और पुष्पदंत मुनिराज ने लिखा था। किनके सानिध्य में लिखा था? कि धरसेन स्वामी के सानिध्य में लिखा था। तो उसमें धवला, जय धवला और माँ धवला, उनके 16 पुस्तकें हैं। समझ में आएगा? धवला, जय धवला और माँ धवला, इनकी 16 पुस्तकें हैं। समझ में आएगा? तो अब वो जो धवला ग्रंथ है जो वीरसेन स्वामी ने लिखा है, वो अपने यहाँ भगीरथ मंदिर में है, उसकी 48 प्रतियां आज अनुपलब्ध हैं। अभी उनका प्रकाशन नहीं हो रहा। सारी समाज और नए ग्रंथों का प्रकाशन तो कर रही है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन प्रायः अवरुद्ध सा है। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक नंबर 1 में 172 पृष्ठ पर यह लिखा है कि अनंतानुबंधी कषाय
द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी समझ गए, मतलब वो दोनों का घात करती है, सम्यक्त्व का भी और चारित्र्य का। किसने कही ये बात? वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 172 जिनको देखना, उन्होंने लिखा भी है, दंसन चरणम गुण घाई चगाती अनंतानुबंधी पढ़ियो। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का उदय कब होता है? तब इस तरह काल की अपेक्षा से प्रश्न पूछा जाए तो इस परिभाषा में ही उसका उत्तर स्पष्ट दिया गया है कि जब औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त काल में से जगन्य एक समय 2 या 3, 4, 5 अथवा 6 अवधि काल शेष रहे और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जावे तो सासातन गुण स्थान होता है। देखो, ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अविनाभावी संबंध है। किसका? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का। ये दोनों एक साथ जाते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ? जैसे अब उदाहरण मात्र है ना, उदाहरण मात्र है ना, कि जहां जहां धुआं है वहां वहां नियम से अग्नि है ना, ऐसा न्याय शास्त्र का है ना कथन है। समझ में आ रही बात? अपन ने धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान कर लिया। ऐसी जिसके मिथ्यात्व उसके अनंतानुबंधी है और जिसके अनंतानुबंधी है उसके मिथ्यात्व भी नियम से है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? की बात अरे समझ में आई कि नहीं? माने दोनों एक साथ आते हैं, रहते हैं और जाते भी हैं तो दोनों एक साथ जाते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? हाँ भैया राजकुमार जी, दोनों एक साथ जाते हैं, अनंतानुबंधी भी और मिथ्यात्व भी। समझ में आ गई बात? ध्यान रखो। अरे समझ में आई कि नहीं आई? कल अपन ने 3 प्रकार के मुनिराजों की चर्चा करी थी। प्रश्न कल भाभी ने पूछा था, मैंने समय नहीं था तो इसलिए आगे बढ़ा दिया था। एक बताया था मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, एक बताया था द्रव्यलिंगी मुनिराज और एक बताया था भावलिंगी मुनिराज। 3 प्रकार के मुनिराज, ध्यान से सुनना बहुत। अब लिखना छोड़ दो सब लोग, अब सुनो। एक मुनिराज तो वे होते हैं जिनको अभी मिथ्यात्व है विद्यमान, अर्थात उनके सारे कर्मों की सत्ता है और बाहर में वे 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। समझ में आ रही बात? उनको कहते हैं मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज, जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज। लेकिन बाहर के 28 मूल गुणों में उनके कोई दोष अथवा कदाचित कोई दोष भी लगे तो लेकिन वो जो 28 मूल गुण हैं उनका खंडन नहीं होता है। समझ में आ गई? गौरव भाई ध्यान से सुनना। एक मुनिराज तो ये हुए। एक दूसरे नंबर, और शास्त्र में आया है ऐसा कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज घोर साधना के प्रभाव से 9वें ग्रेवक तक जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो बड़ा होगा, सबने सुना भी होगा। सम्यक तो नहीं है लेकिन फिर भी उग्र साधना इतनी है कि 9वें ग्रेवक में जाकर के जन्म ले लेते हैं। समझ में आई बात? देखो अभी सब आत्मा की खबर नहीं उन्हें। समझ में आई बात की नहीं आई? अभी आत्मा की खबर नहीं, कोई सूक्ष्म भूल उनके अंदर में पड़ी रह जाती है, फिर भी 9वें ग्रेवक तक जन्म जाकर के जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के मूल गुणों में कोई उनके दोष नहीं लगता और कदाचित कोई दोष लगे भी तो वो उससे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर लेते हैं। एक होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। अब द्रव्यलिंगी कौन से होते हैं? कि जिनका बेस बाहर में तो 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती का है
और उनके अंदर में कसाई चौकड़ी का भाव है दो का। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधवान माया लोभ और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधवान माया लोभ। समझ में आई बात? उनको सम्यक भी है और दूसरी कसाई चौकड़ी का अभाव भी है। बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन भी करते हैं, उनको कहते हैं द्रव्य लिंगी मुनिराज। शैल बाला आंटी ध्यान से सुनो, पहले भी लिखना, बाद में पूछ लेना मेरे से। उन्हें तो इस प्रवचन को आप रिकॉर्ड से सुन लिया करो, सबके सब जगह पर जा रहा है ये प्रवचन। अब आप लोग इसको दिन में दोबारा सुनोगे तो आपको और मजा आएगा इसको सुनने में। क्या कहा कि मिथ्या दृष्टि को द्रव्य लिंगी मुनिराज नहीं कहते। मिथ्या दृष्टि को तो मैंने अलग बता दिया। जिनके अंदर में एक कसाई चौकड़ी अथवा दो कसाई चौकड़ी का भाव हुआ, उनको द्रव्य लिंगी मुनिराज कहते हैं। गौरव भाई, अनंत पीली जी समझ में आ रही द्रव्य लिंगी की परिभाषा? और भाव लिंगी किनको कहते हैं? कि जिनके तीन कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक अंतरंग में वीतरागता बरतती है और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है, उनको कहते हैं भावलिंगी मुनिराज। समझ में आ गई बात? हाँ भाभी पीछे आपके समझ में आई बात की नहीं है? आपको पता है जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहा जाता है उत्कृष्ट, अब कोई इसमें भी थोड़ा सा तर्क चल गया है, अपन ऐसे ही माने कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हो सकते हैं, लेकिन वे कौन से गुण स्थान से और कौन से गुण स्थान तक की बात है। जो अपन 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो किनकी बोलते हो? अनंत विनय जी बोलो। तो आपने तो बोला तो ही नहीं, आप ऐसा बोला करो कि 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराजों की। क्यों नहीं बोलते हो भावलिंगी? कि वो जो 3 कम 9 करोड़ की संख्या आती है, वो 6ठे गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान पर्यंत तक मुनिराजों की संख्या है। उत्कृष्ट बने अगर होए तो। समझ में आई बात की नहीं आई? 6ठे से 14वें पर्यंत तक समझ में आ गई बात? उनकी संख्या आएगी अभी किस गुण स्थान में कितने जीव होते हैं। तो फिर हम द्रव्य लिंगी और भावलिंगी का भेद कर सकते हैं क्या? कि हमारे और आपके ज्ञान गम में ये विषय नहीं है। ध्यान से सुनना जरा भी, केवली के ज्ञान गम में विषय है। तो अपन कैसे बाहर से पहचान करें कि ये सच्चे हैं कि नहीं? कि उनके जीवन में 28 मूल गुणों का पालन हमें दिखना चाहिए। तो फिर क्या करें कि अगर जिनके जीवन में नहीं दिखे तो सड़क पे खड़े होकर के आलोचना करनी चाहिए। गौरव भाई क्या करना चाहिए? कि देखो, हमें निंदा करने का तो किसी जीव का अधिकार ही नहीं है। आपकी श्रद्धा नहीं बनती है तो आप उनके पास मत जाओ और ना उनकी निंदा किसी दूसरे से करो। देखो, निंदा करोगे तो पाप तो लगेगा, 101% लगेगा। आप उनके पास जाओ मत। आपको ख्याल में आ गया कि ये सच्चे नहीं लगे आपको, तो आप जाओ मत, बस इतना काम करो, इतना काम करो। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्योंकि जाओगे तो फिर कोई ना कोई विवाद को आप जन्म दोगे। तो जहां आपकी श्रद्धा नहीं वहां पर जाओ मत, लेकिन निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। एक बात, और जो मेरी बुद्धि में समझ में आती है, मैं वो बात भी आपके समक्ष एक और कहना चाहता हूं। हम किसी मुनिराज को माने या नहीं माने, अब ध्यान से सुनना मेरे इस वचन को भी। अगर बाजार में को, नगर में को, सड़क पर को कोई भी मुनिराज जा रहे हैं, भले ही हम उन्हें नहीं मानते हो, ध्यान से सुनना, तो भी हमें उनकी हाथ जोड़ करके सड़क पर, बाजार में और वहां पर विनय करनी चाहिए।
क्योंकि जैनेतर लोगों को तो यही पता है कि दिगंबर मुनिराज ही जैनियों के मुनिराज होते हैं। इसलिए कभी भी सड़क पर अगर मुनिराज का गमन हो रहा है और आप अपने दुकान के थलों पर बैठे हुए हो तो तुम पाप कमा रहे हो, भले ही नहीं मानते हो तो भी हाथ जोड़ करके उनकी तत्व संबंधी लोकाचार जिसको कहते हैं, अगर नहीं मानते हो तो तब तो बुद्धि छोड़ करके पैर छुओगे, लेकिन फिर भी क्योंकि लोक में जिन धर्म की किसी भी कीमत पर अवमानना नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई बात मेरी? मैं अपना ऐसा मंतव्य रखता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि हमें सड़क पर खड़े होकर के कभी भी किसी साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, और निंदा सड़क पर ही नहीं आपस में भी नहीं करनी चाहिए। आपको स्वरूप समझाने का कर्तव्य जरूर है, स्वरूप आपकी समझ में आवे या नहीं आवे ये आपकी भवितव्यता है। मेरी बात समझ में आई? सबके बात की नहीं है, नहीं है बात समझ में? मुकेश जी, हमको स्वरूप तो जिनवाणी के आधार से बिल्कुल समझाया जाएगा। आप कहो कि स्वरूप भी नहीं समझाओ, वो तो गलत है। स्वरूप यहां समझाया जाएगा कि मुनिराजों का स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में ऐसा किया है, बस। आपकी जितनी समझ में आवे आप उतना करें, लेकिन निंदा, समझ में आ गई बात मेरी? मैं इस बात का कतई पक्षधर नहीं हूं। जब हमारे यहां शास्त्रों में कहा कि दूसरे की निंदा करने से नरक जाने का मार्ग खुलता है तो हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, लेकिन मुनि के स्वरूप की चर्चा करना जरूर चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ध्यान से सुनना कि अपने को भी तो मुनि बनना है ना। क्यों? मुनि बनने की भावना जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं होवे वो सदग्रस्त हो ही नहीं सकता। राजकुमार जी, क्यों? ये पर्याय कैसे छोड़ने का भाव है कि कमंडल पीछी लेकर के ही हाथ में छूटे, ऐसी भावना प्रति क्षण भानी चाहिए। आपको ये भावना भानी चाहिए कि हमारे जीवन में आर्य का व्रत धारण करके संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक हमारी ये देह छूटे। समझ में आए? क्यों मुनिराज अच्छे क्यों लगते हैं, आर्यकाएं अच्छी क्यों लगती हैं? रजनी भाभी क्यों अच्छी लगती हैं? बस लगती हैं। बताओ जी, पीछे सबसे पीछे क्या नाम है? सुजाता भाभी के बराबर में बैठे हैं, क्यों? अच्छा, बस देखो सच्ची बात तो यही है, हैं? बोलो बोलो और बोलो कि भैया देखो, सुनना जरा बात। जब शास्त्रों में ऐसा उदाहरण आता है कि जब आप मुनिराज को आहार दो, व्रती श्रावकों को आहार पानी दो, उनका आहार कराओ, तो ऐसी भावना भाव कि हे भगवान, वह धन्य सुअवसर कब आए जब इन रत्नात्रय के आराधकों की भांति मैं भी अपने रत्नात्रय की आराधना में संलग्न हूं। ये भावना मुनिराजों को, आर्यकाओं को, व्रती श्रावकों को आहार कराते हुए होनी चाहिए। क्यों अच्छे लगे कि मेरे को भी उनके जैसा। समझ में आई बात की नहीं आई? ये भावना अंदर में उज्जवल होनी चाहिए। अब ये भावना उज्जवल होगी तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता कि बस आपने पूजा, आपने पूजा, आपने पूजा, आपने पूजा, आपने पूजा, बस काम खत्म। क्यों? भगवान अच्छे क्यों लगते हैं? वो तो बताया था बीतरागी है ना? वो तो बताया था, आप बता दोगे कि बीतरागी है, लेकिन अपन भगवान की आराधना करने क्यों आते हो गौरव भाई? तो मुनिराजों की आराधना क्यों करते हैं अपन? कि उनके जैसा बनने के लिए। हैं? बोलो, आता है ना एक वो भजन में, संत साधु बन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू में
कब आएगी, हाथ में पीछे कमंडल ध्यानी आता मेरा मिका। देखो हाथ में पीछी कमंडल लेकर के भी ध्यान किसका है? हाथ में पीछी कमंडल ध्यानी आता मेरा मिका। छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। ये भावना प्रतिदिन हमें और आपको भानी ही चाहिए। पता नहीं कब ये पर्याय पूरी हो जाए। संयम की साधना आराधना नहीं कर पा रहे हैं तो संयमियों की साधना और आराधना की अनुमोदना करते हुए अपने जीवन में भी संयम को पालने का भाव जरूर रखना चाहिए। समझ में आई बात? यही मोक्ष मार्ग है भाई साहब। देखो आचार्य भगवान ने गाथा कही है, जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे। श्रद्धान ही सम्यक तो है, इस भांति सब जिनवर कहें। अपन मुनि नहीं बन सकते, पर ये तो माने कि मार्ग तो यही है भैया। मोक्ष जाने का मार्ग तो यही है। अपन मुनि नहीं बन पा रहे अपनी कमजोरी के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, तो मार्ग तो यही लगना चाहिए ना। अपन आर्यकाय नहीं बन पा रहे हैं लेकिन मार्ग तो यही है। उसे सम्यक तो माने, क्यों? तभी तो उनकी आराधना का फायदा है। और नहीं तो फिर क्या होगा कि माता जी और महाराज जी के पास जाएंगे, तब तक तो संयम साधना है और फिर उसके बाद फिर वही होटल चालू हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये भावना होनी चाहिए। इस दूसरे गुणस्थान में कौन कौन से गुणस्थान से आया जाता है कि छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे। समझ में आई बात? पहले तो छठे, पांचवें, चौथे और सारी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तीसरे से इस दूसरे गुणस्थान में आया जाता है। समझ में आ गई बात? कल यहां तक की चर्चा अपनी हो गई थी। ख्याल में है कि नहीं बात? नहीं ख्याल में है। क्यों? अरे ख्याल में है कि नहीं? हाँ। और इस गुणस्थान का काल कितना है? जगन्य काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 6 आवली। और यहां से केवल सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जीव जाता है। ठीक है, ये बात अपनी कौन से गुणस्थान की हो गई? दूसरे गुणस्थान की हो गई। अब अपन तीसरे गुणस्थान की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। हाँ जी, अभी गाथा का उच्चारण कर रहा हूं, 1 मिनट सुनना पहले मेरी बात। पहले गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? कौन बताएगा परिभाषा? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। दर्शन, हाँ बोलो रजनी बात। दर्शन होने के उद्देश्य और जो जीव के आत्म रूप से ध्यान होता है। हाँ, दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय के निमित्त से जीव के होने वाले अतत्व श्रद्धान रूप परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं अथवा मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। समझ में आ गई बात? और दूसरे गुणस्थान का नाम बस इतना ही याद रखना कि जिसमें सम्यक की विराधना की गई हो। जिस गुणस्थान में सम्यक की विराधना करके आवे जी, उसको कहते हैं साधन अर्थात दूसरा गुणस्थान। ठीक है? अरे समझ में भाई, कुछ तो बोला करो, आगे समझ में। अब दूसरी गाथा का, दूसरे गुणस्थान की गाथा का उच्चारण। चलिए
आदिम समत्तदा समयादो छावलीति वासे से अण अणन दरुदयादो नासिये सम्मोति सासरण कोसो शासन खोसो। ठीक है, चलिए अब तीसरे गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आचार्य श्री नेमीचंद स्वामी ने गोमासार जीव कांड गाथा 21 में सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान की परिभाषा निम्नानुसार दी है। ठीक है, अब तीसरे गुण स्थान की अपन यहां से चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए पढ़ूंगा था। सम्मामिच्छुदयेन ये जतंतर सावकादिक जेने जतंतर सावकादिक घादिक जेने सम्मामिच्छुदयेन ये जतत्तर सवगादिक जेने ये सम्मिच्छम्पिये सम्मिस्सो होदि परिणामो। देखो अब सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय के समय में अर्थात निमित्त से गुड़ मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यांतर परिणामों को सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, अब पहले इस गुण स्थान को अपन पढ़ रहे हैं, चौथे गुण स्थान से इसकी चर्चा में प्रारंभ करूंगा क्योंकि अभी समझ में, चलो पहले यहीं से समझ में। देखो दर्शन अनादि, सुनो बेटा, अनादि का जो मिथ्या दृष्टि होता है उसके दर्शन मोहिनी की केवल एक प्रकृति होती है, मिथ्या। और जिस जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाती है तो वह मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर मिथ्यात्व के ऑटोमेटिक, करता नहीं है, ऑटोमेटिक होती है सारी व्यवस्था। ध्यान से सुनना, ये तो समझाने में ऐसा कहने में आता है कि करता है, समझ में आई बात। 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व के। उपसम अथवा क्षयोपसम सम्यक के 3 टुकड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। लिख लेने की बात ये आप लिख सकते हैं। दर्शन मोहिनी अर्थात मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, सम्यक दृष्टि के 3 टुकड़े कर देता है, जिसको सम्यक होता है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। समझ में आई बात? मिथ्यात्व के कितने टुकड़े करते हैं शक्ति भाभी? सब ख्याल में, आपको कहां से ख्याल में रहेगा जब आपको ध्यान से लिखते ही नहीं हो, है ना? बोलो। ऑटोमेटिक जब जीव को, देखो सुनो, मैं बताता हूं जब जीव को, अब सुनो, जब जीव को चतुर्थ गुण स्थान में ये खबर पड़ती है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ध्यान से सुनना भाई, इस बच्चे को या तो आप लेके बाहर बैठे, बिल्कुल, है ना? ध्यान से, क्या जब जीव को ये खबर पड़ती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा ही हूं, समझ में आई बात?
ऐसी जब जीव को अनुभूति होती है तो अनुभूति बहुत अल्प काल के लिए होगी। इस पंचम काल में होती, चतुर्थ काल में भी अल्प काल के लिए ही थी, लेकिन इस पंचम काल में चूंकि क्षायिक सम्यक नहीं हो सकता, ध्यान से सुनना, और क्षायिक सम्यक का नियम है वो केवली के पाद मूल में होता है। अजय भाई साहब समझ में आ रहेगा, क्षायिक सम्यक नहीं हो सकता इस पंचम काल में। तो वो अल्प काल के लिए जब जीव को ऐसी अनुभूति, ऐसा संवेदन होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, समझ में आई बात, तो उस अनुभूति के काल में, उस अनुभूति के प्रभाव से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिक, अपने आप। समझ में आई बात, है ना। जैसे आपने एक पहाड़ी को तोड़ने के लिए एक बम लगाया और जब वो बम फटा तो उस पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो ऑटोमेटिक ही हुए ना, हुए जभी, लेकिन कि जब वो फटा बम, ऐसे ही अनादि से जो ये मान्यता चली आ रही थी कि जिस शरीर में जाता था उसी को अपना मान के बैठ जाता था कि यही मैं हूं। आप महावीर जी गई कि नहीं गई हो? महावीर जी में एक आध दिन रुके कि नहीं रुके? रुके हो। तो जिस कमरे में जाकर के रुकी हो उसे ही अपना घर मान के बैठ जाती हो क्या? क्यों? अरे भैया इतना बढ़िया कमरा है, इसने हमें ठहरने के लिए जगह दी है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, तो अपन यही अपना है, ऐसा मान के बैठ जाते हो क्या? कि नहीं, आए हैं कुछ समय के लिए फिर चले जाएंगे। ऐसे ही जो शरीर मिला है ये किसकी प्रॉपर्टी है? कर्म की प्रॉपर्टी है। अपन इस शरीर में कब तक रहेंगे भाभी? जब तक आयु कर्म है। ध्यान से सुनना, तो ये शरीर रूपी प्रॉपर्टी गौरव भाई किसकी हुई? कि आयु कर्म के कारण हम इसमें टिके हुए हैं ना, है ना, टिके हुए ना आयु कर्म के कारण। तो जब आयु कर्म खत्म हो जाएगा तो ये शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी तो ये कर्मों की है और अपन ने मानी किसकी? मेरी मतलब जीव की। समझ में आएगा? तो जब जीव को ये प्रतिभास होता है, ये संवेदन होता है, ये अनुभूति होती है कि मैं आत्मा ही हूं, तो जब ये विस्फोट होता है तो मिथ्यात्व रूपी पर्वत के 3 टुकड़े हो जाते हैं। उन 3 टुकड़ों के नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। समझ में आएगा? होता है, मैंने बताया था कि मिथ्यात्व का एक छत्र राज चलता है, बताया था कि नहीं बताया? बादशाही गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान। इसमें अच्छे अच्छे जीव कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। आप विचार करो, ये जो द्रव्यलिंगी मुनिराज की चर्चा शास्त्रों में आती है, अपन तो कुछ भी नहीं जानते, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सूक्ष्म मूल उनकी ऐसी अंदर में परिणति में पड़ी रह जाती है कि सम्यक नहीं हो पाता। समझ में आई बात? इसलिए इस मिथ्यात्व की, तो मिथ्यात्व को गलाने के लिए करना कुछ नहीं है और करना बहुत कुछ है। ध्यान से सुनना, समझ में आई बात? तो जब जीव को ये देखो, पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सब याही को विस्तार। समझानी तो एक ही बात है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। अब तुम कैसे समझोगे? कि वर्तमान योग से समझोगे तो लो वर्तमान योग की रचना हो गई। अब आपको क्रिया कांड कर करके ये बात समझ में आती हो। अच्छा एक बात तो बताओ, अक्षर का तो ज्ञान नहीं है, तुस मास भिन्न की रटन लगावे। किनके बारे में आता है ये बात? देखो अपन पढ़े लिखे तो सब, कि एक उनके नहीं ध्यान में रहा कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। अब एक भाई क्या धो रही थी? दाल धो रही थी।
तो उस बाई से पूछा क्या कर रही हो, कि महाराज दाल अलग कर रही हूं और छिलका, और बस उसी से केवल ज्ञान ले गए हो। अब देखो समझने वाले के लिए तो इशारा इतने से में ही काफी, इतने में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिवभूति मुनिराज मोक्ष में गए कि नहीं, और इसी निमित्त से चले गए कि दाल अलग है और छिलका अलग है। ऐसे ही आचार्य भगवान भी हमारे को एक ही काम बता रहे इस मनुष्य पर्याय में, इस पंचम काल में, कि एक काम अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय लेना सार्थक हो जाएगी। क्या कि ये शरीर अलग है और इस शरीर में रहने वाला ज्ञान दर्शन स्वरूप भगवान आत्मा में अलग हूं। जब ऐसी अनुभूति होती है तो मिथ्यात्व रूपी पहाड़ के 3 टुकड़े हो जाते हैं जो अनादि से आज तक काम नहीं हुआ, और उन 3 टुकड़ों का नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। आगे बात समझ में? जब 3 टुकड़े हो जाते हैं तो जब जीव सम्यक से च्युत होता है, सम्यक उसका छूटता है, ध्यान से सुनना, जब जीव का सम्यक छूटता है तो सम्यक के छूटने के फिलहाल मैं आपको 2 कारण बता रहा हूं। पहला कारण तो है समय, कि सम्यक के चौथे गुण स्थान में उसकी चर्चा आएगी कि उसका समय कितना है, कि समय पूरा होने पर छूट जाएगा, अंतर्मुहूर्त का। अब अंतर्मुहूर्त की भी बात अभी आगे जाके चर्चा में आएगी। दूसरा, उसके क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए तो उसका कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? मर गए ठोर। क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ जाए अनंतानुबंधी, दूसरा। और मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कौन से में चला जाएगा? पहले में चला जाएगा। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? तीसरा। इसका नाम है ना सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। राजकुमार जी, अगर जीव को उस अनुभव के काल में, ध्यान से सुनना, वो जो प्रथमोपसम सम्यक हुआ, उस प्रथमोपसम सम्यक के काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आया तो दूसरा, मिथ्यात्व का उदय आया तो पहला, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरा। और तीसरे के बाद अभी एक और चीज बची ना, सम्यक प्रकृति, है ना। और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आया तो क्षोभसम सम्यक, चौथा गुण स्थान उसका बना रहेगा, गुण स्थान नहीं गिरेगा। समझ में आ गई बात अंकित भाई? क्षोभसम सम्यक नहीं आई समझ में? अभी क्षोभसम को छोड़ दो, अभी क्षोभसम को मुझे समझाना भी नहीं है। मैं तो चौथे में जब आऊंगा ना तब समझाऊंगा। क्यों? अपने को चौथे में आना है ना सबको, कि नहीं आना है? हैं? और देखो गजब की बात है कि धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? चौथे से। शैलबाला आंटी जी, मंदिर में सुबह कितनी देर लगाती हो? अरे बोलो। बोले आधा घंटा तो लगाती हूं भाई, है कि नहीं? तो बोलो, अब वो आधा घंटे मंदिर में लगाती हो, वो धर्म ध्यान है कि नहीं? आपको, आपसे पूछा मैंने। बोलो जी, है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, आपसे ही पूछना है, आगे भी समय हो रहा है मेरा। देखो दोनों बातें तो होती नहीं कि मिश्री खट्टी भी और मीठी भी है। अच्छा ये बताओ क्यों है? बहुत ध्यान से कर ले तो फिर उसको अच्छा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? तो इसलिए ऐसा नहीं, ध्यान से सुनना सब। देखो इसलिए कहा सच्ची भक्ति भी सम्यक दृष्टि की ही होती है, ज्ञानी की ही होती है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि धर्म ध्यान का प्रारंभ ही चौथे गुण स्थान से, पहले है ही नहीं। तो अपन जो भगवान की पूजा भक्ति विधान इतने आयोजन करते हैं, व्रत करते हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, ये सब शुभ ध्यान में जाएगा। ध्यान से सुनना, घबराना मत।
इसको उपचार से धर्म ध्यान कह दिया जाता है। शुभ ध्यान तो है ना, समझ में आई बात की नहीं आई? लेकिन ये उपचार से धर्म ध्यान है। अनंतवीर जी भ्रम में मत जीना। भाभी जी समझ में आ रही बात? हमारे तो सारे धर्म ध्यान को आपने, भैया मैंने थोड़ी किया, आप बता दो, जिनवाणी में लिखा है 4 प्रकार के ध्यान बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान का पहला पाया कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होता है? बताओ आप। और चौथा गुण स्थान किसका? सम्यक दृष्टि का कि मिथ्या दृष्टि का? जय भाई साहब बताओ। तो अपन फिर ये जो कर रहे हैं कि ये धर्म व्यवहार से धर्म ध्यान है। कब व्यवहार से धर्म ध्यान है? ध्यान से सुनना। रेखा भाभी जी मेरे से पूछ लो, बताऊंगा। बोलो क्या शंका है? कुछ नहीं, चलो समझ में आई बात? क्या कहा? ये व्यवहार से भी धर्म ध्यान तब संज्ञा को प्राप्त होगा जब निश्चय से धर्म ध्यान की प्राप्ति हो जाए, अर्थात सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। भैया जी समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? समझ में आ रही बात थोड़ी सी कठिन है, ये भी मुझे पता है, समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप धैर्य पूर्वक सुन रहे हो, इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हो। क्योंकि कर्णान योग का विषय रुचिकर विषय नहीं है। इसमें मैं आपको व्रत और उपवास करने की चर्चा नहीं बताऊंगा, कैसे व्रत करने, कैसे उपवास करने, उसके लिए तो आप तैयार बैठे हो। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या अपन ने अनादि से आज तक कभी व्रत उपवास नहीं किए? शहबाज आंटी किए नहीं? भाभी किए तो होंगे ना, करे होंगे ना, फिर भी हमारा संसार क्यों नहीं कटा? मैं तो आप विचार करो आप राहुल भाई, क्यों नहीं? हमने ऐसी कौन सी धर्म की क्रिया नहीं करी होगी अनादि से आज तक, बोलो शुभ ध्यान की, फिर भी हमारा संसार का विच्छेद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कोई भूल रह गई, और उस भूल का नाम है मिथ्यात्व। और वह मिथ्यात्व के कारण उस भूल में किसको भूले? तो अच्छा एक बात बताओ, पहले नंबर पर धर्म करने के लिए किसे याद करना? राजकुमार भाई बता दो, बोलो किसको याद करना? किसी को याद नहीं करना, स्वयं को नहीं करना। भैया अपने को याद करना है ना? एक पद मेरे को याद है, पता नहीं किसने कहा है, लेकिन मेरे को याद बहुत रहता है। जानो मेरे भाई जानो, जानो निज आत्मा को, आत्मा को जानते ही शिव सुख पाओगे। आत्मा ना जाना यदि मेरे भैया मेरी सुनो, 4 गतियों के दुख सतत उठाओगे। एक ही जानने लायक है संसार के अंदर, वो है निज आत्मा। और वो निज आत्मा जाना कब जाएगा? कि जब बाहर में इन पंच परमेष्टि की आराधना में आओगे, जब बाहर में परमात्मा को जानोगे। आपको एक गाथा सुनाता हूं, आचार्य कुंद महाराज की पंच परमागमों में से। समय मेरा हो गया, उस गाथा को सुना करके बाद अपनी समाप्त करूंगा। देखो भगवान को कैसे देखना, समझ में आएगा? भगवान के दर्शन कैसे करना जिससे निज दर्शन हो जाए। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानता हंते को, वह जानता निज आत्मा, द्रग मोह उनका नाशी हो। अब कैसे जाने भगवान को? इस गाथा में बताया है कि
कि द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जो भगवान को जानता है वही अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसके दर्शन मोहिनी का नाश हो जाता है, अर्थात उसके मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हमें और आप सबको सम्यक्त्व की प्राप्ति होवे, इसी पवित्र मंगल भावना के साथ आज की बात समाप्त करते हैं।